दुनिया में कुछ ऐसे यूनिक एनिमल्स भी होते हैं जो हजारों सालों में कहीं एक जन्म लेता है और ऐसे जानवर आपने नॉर्मली कहीं देखे भी नहीं होंगे। जैसे कि आपने एक ऐसी बफेलो को देखा है जो देखने में आधी तो भैंस की तरह लगती है और आधी मगरमच्छ की तरह। और क्या आपने 4 पैर वाला चिकन देखा है। और इंडिया के एक गाँव में बकरी ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसका फेस देखने पर बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई देता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 15 ऐसे एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जो हजारों सालों में कहीं जाकर एक जन्म लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 15 एनिमल्स दैट आर बोर्न ओनली वन इन 1000 ईयर, जिसमें नंबर 15 पर है फिश विद 2 माउथ। गाइस नॉर्मली आपने अपनी लाइफ में अब तक जितनी भी मछलियां देखी होंगी उन सभी का सिर्फ एक ही मुंह होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी मछली के 2 मुंह भी हो सकते हैं। साल 2007 में न्यूयॉर्क और वर्मार्ट की सीमा पर स्थित लेक चैम्पलिन में मछली पकड़ रही एक महिला को एक बहुत ही अजीब नजारा देखने को मिला। फिशिंग करते समय जब उन्होंने एक मछली को पकड़ा, उसे पकड़ने के बाद जब वो उसे टब में रखने ही वाली थी तभी उनका ध्यान उस मछली की तरफ गया और वो देखने में भी बहुत ही अजीब दिखाई दे रही थी। जब उन्होंने उस मछली को नजदीक से देखा तो उन्हें पता चला कि उस मछली का कोई एक मुंह नहीं है बल्कि 2 मुंह है। नॉर्मली मछलियों का जो एक मुंह होता है उसी के जस्ट नीचे इस फिश का एक और मुंह था, जो कि यह देखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा था। और यह फिश भी रहस्यमय थी क्योंकि नॉर्मली आज तक किसी भी ऐसी फिश को नहीं देखा गया है जिसके 2 मुंह हो। इस फिश को पकड़ने के बाद जब इस लेडी ने सोशल मीडिया पर जब इसके पिक्चर्स पोस्ट किए तो यह पिक्चर इंटरनेट पर इतना वायरल होने लगा कि साइंटिस्ट भी इस फिश के बारे में बात करने लगे और वो भी इस फिश को देखने के बाद हैरान रह गए। लेक चैम्पियन पहले से ही एक बहुत ही रहस्यमय जगह मानी जाती है क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस लेक में भूत प्रेत जैसी चीजें रहती हैं और हर समय इस लेक के आसपास कुछ न कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज होती रहती हैं। खैर ये तो थी वहाँ के लोगों के द्वारा एक्सपीरियंस की गई चीजें, जिसे विज्ञान तो पूरी तरह से नकारता है। लेकिन इस 2 मुंह वाली मछली ने यह साबित कर दिया कि प्रकृति हमेशा चौंकाने के लिए तैयार रहती है। नंबर 14 पर है गोट बॉर्न विद ह्यूमन लाइक फेस। गाइस इंडिया के ही एक छोटे से गांव में बकरी एक ऐसे बच्चे को जन्म देती है जिसका फेस देखने पर ऐसा दिखाई देता है जैसे वो किसी इंसान का बच्चा हो। नॉर्मली कोई भी बकरी ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देती है। यह घटना 2006 की है जहाँ पर काले रंग की बकरी एक बच्चे को जन्म देती है जिसने वहाँ के सभी लोगों को शॉक्ड कर दिया। और इस बात को सुनने के बाद सिर्फ उस गाँव के लोग ही उस बकरी को देखने नहीं आते हैं बल्कि गाँव के और पास के जितने भी गाँव होते हैं वहाँ के लोग भी इस बकरी को देखने के लिए आने लगते हैं। और कुछ लोगों ने तो इस बकरी को दिव्य अवतार मानते हुए इसकी पूजा भी करना शुरू कर दी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह बहुत ही रेयर बर्थ डिफेक्ट होता है जिसे साइक्लोपिया के नाम से जाना जाता है। इसमें गर्भ के समय कुछ विषैले तत्वों टॉक्सिन्स के कारण नवजात शिशु के चेहरे का विकास सही से नहीं हो पाता है। इस स्थिति के कारण चेहरा फ्लैट भी हो सकता है, नाक अनुपस्थित या अविकसित भी हो सकती है और कभी कभी एक आंख माथे के बीच में भी विकसित हो सकती है। तो इस रेयर बर्थ डिफेक्ट के कारण किसी भी एनिमल में ये सारी स्थितियां हो सकती हैं। नंबर 13 पर है 2 हेडेड स्नेक। गाइस 2 सर वाला सांप आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, लेकिन टेक्सास के एक घर के बैकयार्ड में एक ऐसे ही अनोखे सांप को देखा गया जिसका कोई एक नहीं बल्कि 2 मुंह थे। जिस लेडी ने इस स्नेक को पहली बार देखा तो उसने इस स्नेक को देखते ही तुरंत ही वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल किया और उन्हें इस स्नेक को पकड़ने के लिए कहा, जिसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आकर इस रेयर स्नेक को पकड़ कर ले जाती है और उस स्नेक को वहाँ के साइंटिस्टों को दे दिया जाता है जिससे कि वो इसके ऊपर रिसर्च कर सके कि आखिर 2 मुंह वाला सांप कैसे हो सकता है। तो साइंटिस्टों के द्वारा जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इस कंडीशन को पॉलीसेफली कहा जाता है और यह तब होता है जब भ्रूण यानी एम्ब्रियो जुड़वा बनने के लिए विभाजित होता है, लेकिन यह प्रोसेस किसी भी तरह अधूरा रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में सांप के 2 पूरी तरह से बने हुए सर होते हैं और इन दोनों सरों में इनका अपना अलग अलग दिमाग होता है, बस इनके पीछे की बॉडी सेम होती है। 2 मुंह और 2 दिमाग होने की वजह से ये स्नेक खाना भी अलग अलग खाते हैं और कई बार तो खाने के पीछे इन दोनों में आपस में झगड़ा भी हो जाता है और ये एक दूसरे के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। ये डबल हेडेड स्नेक नॉर्मल स्नेक की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं क्योंकि ये नॉर्मली किसी भी स्नेक की तरह फास्ट नहीं चल पाते हैं और ये शिकार करने में भी इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं। नंबर 12 पर है 4 लेग्ड चिकन। गाइस आपने 2 पैर वाले चिकन तो हमेशा देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी 4 पैर वाला चिकन देखा है? अगर नहीं देखा है तो इस चिकन को देख लीजिए। यह घटना 2018 की है जिसने सभी को हैरान करके रख दिया क्योंकि इस मुर्गी के कोई 2 पैर नहीं थे बल्कि 4 पैर थे, जिसने इस मुर्गी को बहुत ही रेयर बना दिया। इस कंडीशन को पॉलीमेलिया के नाम से जाना जाता है। इस
स्थिति के कारण किसी भी एनिमल में एक्स्ट्रा लिम्स विकसित हो जाते हैं और यह अक्सर जुड़वा भ्रूण के अधूरे रूप से अलग होने का या जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है। हालांकि 4 पैर होने के बाद भी इस मुर्गी को चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बारे में सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि शायद हो सकता है कि ये मुर्गी अपने चारों पैरों से चलती हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मुर्गी चलती तो अपने दोनों पैरों से ही है, क्योंकि इसके पीछे के पैरों का साइज छोटा होने की वजह से वो पैर जमीन से टच ही नहीं होते हैं। वैसे क्या आपने अपनी लाइफ में किसी 4 पैर वाली मुर्गी को देखा है? अगर देखा है तो उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 11 पर है साइक्लोप्स गोट। गए साल 2017 में भारत के एक छोटे से गाँव में एक ऐसी अनोखी बकरी का जन्म होता है जिसकी सिर्फ एक ही आंख होती है। नॉर्मली किसी भी बकरी की 2 आंखें होती है, लेकिन इस बकरी के माथे पर सिर्फ एक ही आंख थी। इस रेयर कंडीशन को साइक्लोपिया के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही रेयर बर्थ डिफेक्ट बीमारी होती है। यह तब होता है जब भ्रूण के विकास के शुरुआती चरण में मस्तिष्क ठीक से विभाजित नहीं हो पाता है। इसी कारण इस बकरी के बच्चे के साथ ऐसा हुआ। इस स्थिति में इस बच्चे की आंख माथे पर होती है और इसका सिर्फ एक कान ही विकसित होता है। नाक पूरी तरह से नहीं बन पाती है, जबड़ा छोटा और अविकसित होता है, जिससे इस बकरी की जीभ हमेशा बाहर निकली रहती है। ऐसी रेयर कंडीशन से पीड़ित कोई भी एनिमल ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता है। अनफॉर्चुनेटली इस बकरी का बच्चा भी ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाया। नंबर 10 पर है एक्सपोज्ड हार्ट टर्टल। 2019 में न्यू जर्सी में एक अल्बिनो टर्टल का जन्म हुआ, जिसे होप नाम दिया गया। इस छोटे से कछुए ने वैज्ञानिकों और प्राकृतिक प्रेमियों को तो चौंका दिया। यह छोटा सा कछुआ एक बहुत ही रेयर और जानलेवा स्थिति के साथ पैदा हुआ, जिसे एक्टोपिया कॉर्डिस के नाम से जाना जाता है, जिस स्थिति में हार्ट शरीर के बाहर विकसित हो जाता है। नॉर्मली कछुओं में उनका दिल उनके मजबूत खोल के अंदर सुरक्षित होता है, लेकिन इस छोटे से अल्बिनो कछुए का दिल पूरी तरह से खुले में था, जिससे यह टर्टल बेहद ही नाजुक और असुरक्षित था। नंबर 9 पर है पिगलेट विद अ ह्यूमन फेस। गाइस 2018 में एक ऐसे बेबी पिगलेट का जन्म होता है जिसका फेस देखने पर बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई दे रहा था। जैसे हम इंसानों के फेस पर आंखें होती हैं, वैसे ही आंखें इस पिगलेट के फेस पर भी थी और वैसी ही सेम नाक भी थी। इसके जन्म के बाद सबका ध्यान इसने अपनी ओर खींच लिया और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आने लगे। यह स्थिति बहुत ही रेयर और जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होती है, जिसकी वजह से किसी भी बेबी का फेस चपटा हो जाता है, आंखें सामान्य से ज्यादा दूर दूर होती है, इनके मुंह की बनावट भी अजीब हो जाती है। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण इसके जन्म से ही इस पिगलेट को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिससे यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सका। जन्म के सिर्फ 2 दिन बाद ही इस पिगलेट ने अपना दम तोड़ दिया। नंबर 8 पर है कैट बॉर्न विद विंग्स। गाइस चीन में जन्मी इस कैट ने तो दुनिया भर के पशु प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वैसे तो ये कैट देखने में आपको एक नॉर्मल कैट की तरह ही दिखाई दे रही होगी, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके पक्षियों की तरह उड़ने वाले पंख भी हैं। इस बिल्ली के पहली बार पंख तब देखे गए जब यह 1 साल की थी। उसके बाद जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे इसके पंखों का साइज भी बढ़ता चला गया। ऐसी बिल्लियां 1000 साल में तो छोड़ो, 10,000 साल में कहीं जाकर एक जन्म लेती होगी। वैज्ञानिकों ने इन पंखों की उत्पत्ति को लेकर कई मत व्यक्त किए हैं, जिसमें से कई लोगों का मानना है कि यह एक बहुत ही रेयर जेनेटिक म्यूटेशन का कारण हो सकता है, जो संभवतः बिल्ली के गर्भ में विकसित होने के दौरान हुआ होगा। वहीं दूसरे वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह पंख किसी अधूरे विकसित हुए परजीवी जुड़वा के अवशेष हो सकते हैं। इन विंग्स के साथ ये कैट अब तक तो नहीं उड़ सकती, लेकिन क्या ये कैट कभी उड़ सकती है? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 1 पर है साइक्लोप्स शार्क। गाइस अभी मैंने आपको साइक्लोप्स गोट के बारे में बताया था, ऐसी ही सेम स्थिति शार्क के साथ भी होती है। 2018 में इंडोनेशिया के कुछ मछुआरों ने मछलियां पकड़ते समय एक ऐसी मछली पकड़ी जिसकी 2 आंख होने की वजह सिर्फ एक ही आंख थी और इस शार्क फिश की आंख उसके माथे पर थी। इसे साइक्लोप्स शार्क के अलावा इसे अल्बिनो शार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थिति में भ्रूण के सही से विकास के दौरान मस्तिष्क का सही से विभाजन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऐसी शार्क की 2 आंखें नहीं बल्कि एक ही आंख होती है। यह दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति प्रकृति के अनोखे चमत्कारों को दर्शाती है। यह साबित करता है कि गहरे समुद्र में अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं, जिसे समझना बाकी है। नंबर 6 पर है स्माइली फेस्ड काफ। मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया के एक फार्म में एक ऐसा बछड़ा जन्म लेता है जिसे देखने पर हर कोई चौंक गया, क्योंकि इस बछड़े के शरीर पर एक परफेक्ट स्माइली फेस जैसा निशान था। 2 आंख, एक नाक और एक घुमावदार मुस्कान जैसी आकृति। ये देखने में बिल्कुल ही स्माइली फेस जैसा दिखाई दे रहा था। यह निशान इतना परफेक्ट था कि इसे देखने के बाद इस पर यकीन मानना बहुत ही मुश्किल था। इसी के कारण इसका नाम हैप्पी रख दिया गया। अपने खुशहाल चेहरे के कारण हैप्पी पूरे इलाके में फेमस हो गया और वहाँ के
स्थानीय लोग इसे सकारात्मक और प्रसन्नता का प्रतीक मानने लगे। हैप्पी की बॉडी पर ये अनोखी आकृति देखने के लिए लोग दूर दूर से फार्म में आने लगे। इसकी मासूमियत और चंचलता को देखकर हर कोई मुस्कुरा पड़ता। नंबर 5 पर है टू फेस्ड काफ। गाइस 2022 में फ्लोरिडा के एक फार्म में ऐसे असाधारण बछड़े का जन्म हुआ जिसके कोई एक नहीं बल्कि 2 चेहरे थे। इसके जन्म के समय इसका नाम एनाबेल रखा गया। इस बछड़े का जन्म एक बहुत ही रेयर कंडीशन के साथ हुआ जिसे डायप्रोसोपस के नाम से जाना जाता है, जिसमें भ्रूण 2 हिस्सों में विभाजित होने की प्रक्रिया में होता है लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता। यह स्थिति कंजॉइंट ट्विन से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें शरीर का सिर्फ एक ही ढांचा बना होता है। एनाबेल के पास अपनी 2 आंखों के सेट, 2 मुंह और 2 नाक थी जो कि आपस में ये कुछ इस तरह से जुड़ी होती हैं। इस बछड़े के जन्म के समय इसके केयरटेकर को लगा कि ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन इसके स्वस्थ और हष्टपुष्ट होने की वजह से ये काफी लंबे समय तक जीवित रहा। इसके केयरटेकर इसका पूरी तरह से ख्याल रखते, समय से खाना देते और समय से पानी भी पिलाते। नंबर 4 पर है ऑक्टागोट। 2018 में अमेरिका में जन्मी एक अनोखी बकरी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस बकरी को ऑक्टागो नाम दिया गया क्योंकि इस बकरी के शरीर में कोई 4 पैर नहीं थे बल्कि 8 पैर थे। और इसके अलावा इस बकरी की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि यह बकरी का बच्चा मेल और फीमेल दोनों के ही प्रजनन अंगों के साथ पैदा हुआ। इस बकरी के बच्चे का जन्म एक बहुत ही रेयर कंडीशन के साथ हुआ जिसे पॉलीमेलिया के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में 2 एग्स आपस में जुड़ जाते हैं और वो अपने आगे की प्रोसेस शुरू होने की वजह से अलग नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से कुछ इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं। अपने इन 8 पैरों के साथ ऑक्टागो का जीवन बहुत ही चुनौतियों से भरा रहा। यह बकरी अपने जन्म के बाद ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाई, हालांकि अतिरिक्त अंगों के कारण इसे चलने फिरने में भी कठिनाई हुई। नंबर 3 पर है 2 हेडेड बुल शार्क। 2011 में मैक्सिको की खाड़ी में एक मछुआरे ने अद्भुत खोज की। मछलियां पकड़ते समय उसने एक ऐसी शार्क को पकड़ा जिसके 2 मुंह थे। यह शार्क अपने 2 मुंह होने की वजह से अपना अलग अलग शिकार भी कर सकती थी और इनके इंटरनल ऑर्गन भी अलग अलग थे। दोनों का पेट अलग था और दोनों के दिमाग अलग थे। बस एक थी तो इनकी बॉडी, जो कि आपस में जुड़े होने की वजह से ये शिकार करने में एक दूसरे का सहयोग भी करती। इस रेयर कंडीशन को पॉलीसेफली के नाम से जाना जाता है, जो कि यह कंडीशन अन्य जीवों में भी देखी जाती है। नंबर 2 पर है गोल्डन सी हॉर्स। 2018 में वियतनाम के वैज्ञानिकों ने एक अनोखी खोज की, जो कि थे ये गोल्डन सी हॉर्स जो सोने की तरह चमकते थे। इन सी हॉर्सेस को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था जिससे वे किसी भी मिथिकल क्रिएचर की तरह दिखते थे। इन गोल्डन सी हॉर्सेस को वैज्ञानिकों के द्वारा जेलीफिश के जीन और सोने के कणों को सी हॉर्स के डीएनए में डालकर इन्हें एक चमकदार सुनहरी रंगत दी। इन सी हॉर्सेस का विकास कॉमर्शियल पर्पस के लिए किया गया, जिससे यह दुनिया में बहुत ही रेयर और आकर्षक जीव माने जाते हैं और मार्केट में लोग इन गोल्डन सी हॉर्सेस को खरीदने के लिए लाखों करोड़ों रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है हाफ बफेलो हाफ क्रोकोडाइल। गाइस आपने अपनी लाइफ में अब तक ऐसी किसी भी भैंस को नहीं देखा होगा जो कि भैंस के साथ साथ मगरमच्छ जैसी भी लगती हो। थाईलैंड के एक छोटे से गांव में यह असाधारण घटना घटित हुई जब एक भैंस ने अपने एक छोटे से अजीबोगरीब बछड़े को जन्म दिया। इसकी बॉडी तो पूरी भैंस की तरह ही थी, लेकिन ऊपर की स्किन क्रोकोडाइल्स की तरह थी, जो कि देखने और छूने में बहुत ही ज्यादा सख्त लग रही थी। इस बछड़े के जन्म लेने के बाद लोगों ने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं समझा और लोगों ने इसे अपनी आस्था से जोड़कर इसकी पूजा करना शुरू कर दी। इसके जन्म के बाद गांव के बहुत सारे लोग इसे देखने आने लगे और काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। बर्थ डिफेक्ट के कारण ये बछड़ा ज्यादा लंबे समय तक जीवित भी नहीं रह पाया। जन्म के 1 दिन के बाद ही इस बछड़े की मृत्यु हो जाती है। वैसे गाइस आपको इन सभी रेयर एनिमल्स में से आज तक आपने अपनी लाइफ में इन्हीं से कोई मिलता जुलता किसी एनिमल को देखा है? अगर देखा है तो वो कौन सा एनिमल था, उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक हमारे फैक्टेक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।